मुद्दा है, सभी लोग मिल रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि वो कहाँ से लड़े, कहाँ से मतलब, लेकिन मतलब आपको क्या विचार है, जैसे आप नगर अध्यक्ष हैं, इस क्या आपको लगता है कि मतलब मैडम को पहले जो सोच थी 47 के बाद भी थी, आज 2023 चल रही है, आज भी वही सोच है। कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस देश के हित में काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है और हमेशा काम करती रहेगी। आपने देखा होगा यहाँ तेजस्वी यादव, तो मैं तो एक छोटा सा कच करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कच करता हूँ और गठबंधन के साथ हम लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिवान ही नहीं पूरे बिहार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच टीवी न्यूज। मैं हूं मंजीत। साथियों, हमारा जो चैनल है राजनीतिक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे, नैतिकता मुद्दे पे और समाज के हित में हमेशा काम करते आ रहा है। हम बात करेंगे, आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिला में और एक ऐसे नेता जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आवाम के बीच में, जनता के बीच में अपना नाम, अपना छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नगर अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं और कह सकते हैं कि युवा, महिलाएं, बच्चे बच्चियां और स्टूडेंट लाइफ में जो लोग जीवन जीते हैं उन सभी को सपोर्ट करते हमेशा नजर आते हैं, जिनका नाम है, आज हम बात करेंगे जमील अहमद हब्बू नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है सिवान के लोगों के लिए कि सिवान में राज्यसभा संसद कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का आगमन हो रहा है और उनके आगमन को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। सिवान के प्रशासन के गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, आने वाले चुनाव के बारे में बात करेंगे, विधानसभा लोकसभा को लेकर भी बात करेंगे और शहर में जो विकास होना चाहिए, क्योंकि नगर में ये है, नगर अध्यक्ष है, नगर के बारे में ही इनसे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद जी यानी कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी का आगमन हो रहा है सिवान के टाउन हॉल में 23/7/2023 को, तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया और कहीं ना कहीं आवाम के लिए आप बड़ा काम करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिहार और सिवान के जनता को जी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 23 जुलाई को जी सुबह 11 बजे पटना से चलकर सिवान आ रहे हैं हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह आ रहे हैं और हम सब जितने भी लोग हैं सिवान के जनता और सिवान के कांग्रेसी, सिवान के कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे और जोरदार स्वागत करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो आपके जिला अध्यक्ष हैं उनका नाम बता दीजिए थोड़ा। हमारे सिवान जिला के जिला अध्यक्ष है श्री विधु शेखर पांडे जी। उन्होंने हाल ही फिलहाल में कुछ कार्यक्रम में किया था जी। अभी एक हफ्ता पहले की बात करेंगे तो उन्होंने बहुत सारे सवालों पर उनसे चर्चा हुआ कि केंद्र सरकार में, बिहार सरकार में जिस तरह से कई ऐसी चीज़ों पर उन्होंने बात हुआ। फिलहाल जो अभी आ रहे हैं संसद हैं राज्यसभा के, और हम कह सकते हैं कि वो किस माध्यम से, किस उद्देश्य को लेकर सिवान की धरती पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है और कहीं ना कहीं बड़ा गौरव की बात है। तो किस उद्देश्य से आ रहे हो? ये सिवान की धरती जो है डॉक्टर राजेंद्र बाबू की जन्म धरती है, मौलाना मजरूर हक की कर्म भूमि है जी। और सिवान वो आ रहे हैं हम सब लोगों को संबोधित करने के लिए। सिवान के जनता, सिवान के कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक संदेश देने के लिए आ रहे हैं जी। और हम सब लोगों में एक जोश भरने के लिए आ रहे हैं जी। आपको नगर अध्यक्ष का कमान मिला हुआ है, तो अपने दायित्व को कहाँ देखते हैं, किस तरह से अपने दायित्व को पूरा कर रहे हैं? क्या आपका दायित्व है नगर में जितने भी वार्ड हैं सबको वार्ड सदस्य के रूप में, वार्ड अध्यक्ष के रूप में उनको चयनित करना और बड़ा पार्टी का एक संगठन को मजबूत करना है, ये बड़ी भूमिका होती है उनको। अच्छा, जहाँ तक देखा जाता है कांग्रेस कई सालों से राज्य में या भारतवर्ष में, केंद्र में राज किया है और अभी हम बात करेंगे बीजेपी के लेकर। बीजेपी भारतवर्ष में अपना भी केंद्र सरकार चला रही है और हम कह सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी जी, जो कि सुप्रीमो हैं, अभी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और अभी बेंगलुरु में जो मतलब एक बड़ा उपलब्धि मिला है आप लोग को, कितनी खुशी हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मतलब एक प्रतिफल कहा जाए
तो उसका प्रतिफल मिल चुका है आपके पार्टी को। जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू जब से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं जी, उनके नेतृत्व में हम सब बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेसी जो लोग हैं सभी लोग हम लोग तहे दिल से काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, गांव गली गली में हम लोग जा रहे हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में बता रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी जो हमारे युवा नेता हैं वो हमारे देश का नेता है और उनके भी नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब से हमारे खारगे साहब हैं, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब से आए हुए हैं तो उनके भी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत बीते कुछ दिनों में देखा जाता है कि सर एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार आए हुए थे, उनकी जीत नहीं हो पाई है। आरजेडी का जीत हुआ एक तरीके से विनोद जायसवाल जी का जी। और वो जो एमएलसी प्रत्याशी थे उनका थोड़ा नाम बता दीजिए। एमएलसी प्रत्याशी अशोक सिंह थे। अशोक सिंह थे जी। तो उन्होंने भी बड़ी दबदली से अपने आप को प्रस्तुत किया लेकिन कामयाबी वहाँ नहीं मिला। लेकिन हम बात करेंगे कि मतलब कांग्रेस के जो पार्टी का जो संगठन है, जो एक मूवमेंट है, मतलब जिस तरह से आरजेडी संगठन के मजबूती के तौर पे एक प्रस्तुत करता है, बीजेपी करता है और हम कह सकते हैं कि जदयू के लोग करते हैं, उतना कांग्रेस क्यों नहीं करता है? थोड़ा सा मतलब हम लोग के जहन में ऐसा सवाल आता है कि क्यों नहीं कांग्रेस उतना एक्टिव नहीं रह पाता है इतना, मतलब बिहार खासकर सीमान में बात करें, हम बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीमान की बात कर रहा हूँ। जी जी। कुछ दिन पहले कांग्रेस का नाम लेने वाला सीमान में एक आदमी भी नहीं था। सीमान कांग्रेस जो है ना एकदम खत्म हो गई थी सीमान के अंदर और देश के अंदर भी स्थिति सही नहीं थी कांग्रेस की। हमारे युवा नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे जो अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे अखिलेश बाबू, इन सब लोग, इन लोगों की मेहनत की वजह से आज पूरे देश में कांग्रेस का नाम हर इंसान की जुबान पे है, परचम लहरा रहे और लहराएंगे। और हम लोग सीमान में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गांव गांव में, गली गली में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक अच्छी पार्टी है, वही एक देश को एक अच्छा दिशा में लेके जा सकती है। और आप लोग कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी और अखिलेश बाबू के हाथों को मजबूत कीजिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है सर कि जैसे कि महागठबंधन की सरकार अभी बिहार में है, तो आपकी पार्टी और आरजेडी की पार्टी, माले की पार्टी और भी जदयू की पार्टी सभी सरकार मिलकर सरकार चला रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में लोकसभा को लेकर क्या तैयारी करें आप लोग? यानी कि अब कांग्रेस अलग से अपना अलग विंग बैठा पाएगा, अलग से चुनाव मैदान में एमपी का या विधानसभा का पार्टी को सेट करेगा या कोई प्रतिनिधि को सेट करेगा कि अपना चुनाव लड़ेगा, या गठबंधन के हिसाब से ही आप लोग लड़ेंगे? नहीं, देखिए हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, अपना अपना एक दिशा होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आज़ाद कराया था। हमारे महात्मा मतलब कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया था, वही लोग आगे चले तो थे। बीजेपी के पार्टी के लोग जो फाउंडर है वो भी तो पहले कांग्रेस में थे। नहीं, वो लोग जो कांग्रेस में थे उनके विचारधारा अलग। पहले तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक ही पार्टी विंग थी ना पहले। हाँ थी, फिर वो अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना उन लोगों का समझ है, वो लोग चले गए जहाँ जाना तो चले गए। लेकिन कांग्रेस जहाँ थी वही है, जहाँ कांग्रेस की जो सोच है, जो कल थी 1947 से पहले जो सोच थी, 47 के बाद भी थी, आज 2023 चल रही है, आज भी वही सोच है। कांग्रेस की सोच में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस देश के हित में काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है और हमेशा काम करती रहेगी। आपने देखा होगा हमारे देश में इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए शहादत दिया, उन्होंने क्या लेके गया? राहुल गांधी को क्या चाहिए? कोई लालच नहीं। राहुल गांधी को क्या चाहिए? तो फाउंडर हैं, इतने बड़े उस विरासत से हैं, वो कहा जाता है कि वो मतलब जब पैदा हुए तो एक क्या बोलते हैं कि दूध चांदनी के चम्मच में खाना खा रहे हैं, तो ऐसा मतलब उनका लोग कहते हैं। लेकिन आई हैव नो कमेंट एनीवन, बट ये स्टिल है कि मतलब जिस तरह मोदी और लालू को कंपेयर किया जाए, मोदी और राहुल गांधी को कंपेयर किया जा रहा है, तो राहुल गांधी मतलब पीएम उम्मीदवार एक बन रहे हैं, बन भी सकते हैं और लोग कह भी रहे हैं। जैसे पीएम हमारे अभी हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनके बिहाफ में रहे, तो क्या लगता है कि 2025 में या 24 में कितनी बड़ी तैयारी करेंगे राहुल गांधी जी की देश की गद्दी पे बैठ सकते हैं? देखिए, हम लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हम लोगों उनसे कोई गिला नहीं कि कोई शिकवा नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के बहुत सारे जो लोग हैं कि जो उनको मतलब आप ही के जैसे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्नी बहुत लोग हैं, जैसे डॉक्टर एहसान मोहम्मद हैं,
विद्युशेखर पांडे जी हैं और भी तमाम जो लोग थे, काफ़ी उन्होंने मतलब कई ऐसी चीज़ों पे उन्होंने मुद्दा किया कि बिल्ला ऐसे कई मतलब कई टिप्पणी भी करते हैं कि चोर हैं तो इसे हैं फलान ढकान का मतलब बयानबाजी करते हैं लोग, देते भी हैं। लेकिन क्या लगता है कि अब आने वाले 2024 में ये तख्ता पलट होगा कि नहीं होगा? वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। हम लोग मैंने क्या बोला कि हम लोगों को मोदी जी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, तो मेरा भी प्रधानमंत्री है, लेकिन हम लोग उनके नीति के खिलाफ है। जो उनका नीति है वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहते हैं सब भाई भाई है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं दिखता है। वो हमेशा वो लोग जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं क्यों, हम लोग पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे लिए भारत सब कुछ है। हमारे भारत में जो हमारे हिंदू भाई वो हमारे भाई हैं, जो हमारे सिख ईसाई वो हमारे भाई है। हमको पाकिस्तान से भारत देश को बनाने में मजबूती सबका हाथ है, चारों धर्म का है, चारों हिस्सा है, इंसानियत का धर्म का है, हिस्सा है, सबका है। तो हमको पाकिस्तान से और हमको चाइना से क्या मतलब है, क्या लेना देना है? तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और बहुत सारे जो स्टेट के जो है बीजेपी के जो सीएम है या और बहुत सारे नेता है, तो कहने मतलब वो कब तक हिंदू देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहेंगे। सवाल करेंगे नगर के बारे में। देश के लोग, एक मिनट 1 मिनट प्लीज। देश के लोगों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदू पाकिस्तान नहीं चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहिए। देश के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, भाईचारा चाहिए। हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि जो चीज़ वो चाइना से खरीद कर लाते हैं, तो क्यों नहीं भारत में वो जो चीज़ वहाँ जो प्रोडक्ट जो वहाँ से बनती है, जो हमारे भारत में आती है जो, तो क्यों नहीं उसका जो है ना यहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ का जो नौकरी मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगा, ये बेरोजगारी यहाँ से दूर होगा, गरीबी दूर होगा। और जो चाइना में से हम लाते हैं और जो चाइना में जो बनती है हम लाते हैं, तो उसको यहाँ बनाएंगे और बनाकर जब उस पर मेड इन इंडिया का जब उस पर मोहर लगेगी तो हमारे देश का नाम रोशन होगा, ऊंचा होगा। तो मोदी जी इस पर क्यों नहीं काम करते हैं? मोदी जी ना स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना आपको शिक्षा पर बात करते हैं। करोड़ों युवाओं इंटर और ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनका माँ बाप नहीं है, कोई उनका सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी 2024 का चुनाव आ रहा है, कहीं मंदिर की बात करेंगे, कहीं मस्जिद की बात करेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं इस पे बात नहीं करके आप मुद्दा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुद्दा पे क्यों नहीं आते हैं? आप विकास की बात क्या नहीं करते हैं? भाई भाई को लड़ाने के काम करेंगे आप कहेंगे कि मुसलमान हमारे भाई हैं, देश के मुसलमान हमारे भाई हैं, और जो आपके चेले चपाटी है कहीं किसी को पब्लिक करके मार देते हैं, कहीं कुछ करके मार देते हैं। तो मोदी जी से मैं इतना ही कहना होगा, ये जो गंदा जो राजनीति जो चल रही है इसको बंद करें और विकास पे विकास पे बात करें। विकास पे चुनाव अब तो बहुत कम समय बच गया है चुनाव को लेकर, तो इसमें क्या लगता है आप लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुमत आप लोग को मिलेगी? एकदम मिलेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में और बिहार में हमारे अखिलेश बाबू के नेतृत्व में एकदम विकास होगी और हमारे सीटें बढ़ेंगी और उसी हिसाब से हम मेहनत करेंगे और काम करेंगे। और हमारी अगर किसी भी पार्टी से भागीदारी होती है, गठबंधन होती है, तो हमारा सीट भी उसी तरह से हम लेंगे और आगे हम बिहार के लिए, देश के लिए काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए बात करेंगे। सीवान नगर अध्यक्ष अपने कांग्रेस पार्टी के, तो सर एक सवाल ये भी है कि सीवान में एक बड़ा मुद्दा है ओवरब्रिज को लेकर। सिसवन ढाला पे ओवरब्रिज के बारे में क्या सोचते हैं? अब तक विकास नहीं हो, अब तक वहाँ पे ब्रिज नहीं बना, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में वहाँ पे विकास हो पाएगा कि नहीं पाएगा? हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जब तक सीवान में थे जी, जब तक वो सांसद रहे, सीवान का विकास हुआ। उनके जाने के बाद विकास नाम का कोई चीज़ नहीं। और हमारे ओम प्रकाश जी थे, हमारे बहुत सारे लोग थे, अभी कविता देवी जी हैं, क्या उनको जो अभी वर्तमान में जो कविता देवी है जो जेडपी के सांसद हैं, क्या उनको ये सोचना नहीं चाहिए कि जो हमारे अंदर डाला इतना बंद हो जाती है, घंटों बंद हो जाती है, सीवान की जनता परेशान रहती है, क्या उनको दिखाई नहीं देती है? क्या इस पे विकास पे वो बात नहीं करेंगे? विकास पे वोट नहीं मांगेंगे सीवान के अंदर, हिंदू मुसलमान के नाम के वोट मांगेंगे। हमको लगता है कि अब देश में हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सारे लोग ये बात को समझ चुके हैं कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं। हम लोग जो है जो अच्छी जो सरकार देगी, अच्छी जो पार्टी होगी, जो देश के लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, जनता उसको वोट देगी। और मल्लिकार्जुन साहब
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आज सवाल जो इंडिया जो गठबंधन बनी है, अगर कांग्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा सीट भी आती है तो हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे जो लीडर है वो सबको लेकर चलेंगे। सर, अब इस सवाल रह गया सीवान की राजनीति। अभी फिलहाल में एक व्यक्ति हैं जो रामविलास पासवान की जो लड़के हैं, चिराग पासवान, वो मुलाकात करके गए हैं जी हिना साहब से। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद सादन साहब की पत्नी, धर्मपत्नी है, और एक परिवार विरासत परिवार है, और इस परिवार को हर कोई रुझान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अभी भी हिना साहब खुल कर नहीं आई है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ किससे लड़ाई लड़ेंगे, किस तरह से अपने मजबूती दिखाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि हिना साहब से आप लोग कभी मुलाकात करके क्या आप लोग पार्टी को समर्थन में लाने की बात किए हैं? नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं किया है और नहीं इसकी कोई ज़रूरत है। और हम मैडम की ये उनकी इच्छा है कि कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। उनके साथ पार्टी के लोगों ने क्या किया, नहीं किया, क्या भेदभाव किया, नहीं किया, सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब राज साहब देखिए, हमने तो कभी सुना था किसी यूट्यूब या कहीं देखा था, या किसी ने कहा था कि लालू यादव आने वाले हैं सिवान में मैडम के पास। तो देखिए आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लालू यादव जी आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, हमको ऐसा सुनने में आया है, चला है चैनल पे। जी जो गब्बर यादव हैं, जो कि आरजेडी के कदावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मतलब लालू जी आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। अब किस पर्पज से आ रहे हैं, अब मुलाकात करना तो लाजमी है, अब देखिए कब आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो अब इसमें राजनीति का मुद्दा है, सभी लोग मिल रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि वो कहाँ से लड़े, कहाँ से मतलब, लेकिन मतलब आपको क्या विचार है, जैसे आप नगर अध्यक्ष हैं, क्या आपको लगता है कि मतलब मैडम को कहाँ जाना चाहिए था, या किस माध्यम से उनको लड़ाई लड़ना चाहिए था? नहीं, मुझे तो लगता है कि जहाँ मान सम्मान मिले वहाँ रहना चाहिए। जहाँ मान सम्मान मिले, जहाँ तो आरजेडी ने उनको सम्मान दिया कि नहीं दिया? उनकी आवाज़ों को लोग जिस पार्टी में रहे उनकी आवाज़ों को सुना जाए, उनकी बातों को सुना जाए, उनके लोगों को देखा। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस, और कहीं ना कहीं लालू जी जो फाउंडर हैं आरजेडी के, हमेशा से कांग्रेस को लेकर चले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर भी शायद बिहार में सरकार भी बनाए थे, ठीक है ना। अभी उस परिवार का कनेक्शन है हिना साहब का, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद सादन साहब का परिवार से कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं, और फाउंडर मेंबर भी हैं डॉक्टर मोहम्मद सादन साहब, फाउंडर मेंबर भी हैं आरजेडी को, यानी कि जब वो चुनाव लड़े थे तो निडरिए, और जब पार्टी का संगठन हुआ, जब मजबूती आई, तो उन्हीं के तरीके से भी हुआ। तो लगता है कि वो परिवार कभी दामन नहीं छोड़ पाएगा उस पार्टी का, क्योंकि दामन जब उन्हीं का पार्टी है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो वो क्यों। देखिए, लालू यादव एक अच्छा नेता है, और जी लालू यादव एक अच्छे नेता हैं, उनका अच्छा एक विचारधारा है। हमारे अवध बिहारी चौधरी जी हैं, श्री अवध बिहारी चौधरी जी जो हैं, जो अपना विधानसभा अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं जी, वो भी अच्छा नेता है, बहुत अच्छा आदमी है वो। रहा सवाल की कांग्रेस में कोई ये सब नेता दिखाई नहीं दे रहा है, बता रहे हैं। रहा सवाल आरजेडी की जहाँ बात है, तो मैं लालू यादव से कहना चाहता हूँ, विशेष उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर सिवान में ज़रा से भी अनदेखी अगर उन्होंने किया, या तेजस्वी यादव, तो मैं तो एक छोटा सा कच करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कच करता हूँ, और गठबंधन के साथ हम लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा। चलिए, अभी एक अंतिम सवाल, बिहार के बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं हिना साहब को उस मुकाम पर दिखाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सिवान के एक सिपाही अपने आप को बताते हैं, और मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अजय भास्कर चौहान जी, और एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आरजेडी से उन्होंने मतलब इस्तीफा देकर, या कहा जाता है कि उनको आरजेडी ने सीट नहीं दिया, तो वो गुस्सा में एमएलसी का चुनाव लड़े, एमएलसी के रूप में विनोद जायसवाल के विपरीत, और अन्य तो मतलब जो 7 प्रत्याशी से जो भी सिवान के, तो उनमें से वो थे। और उन्होंने हमेशा से सबसे ज़्यादा अगर कोई कहा जाए तो हिना साहब के फेवर में, हिना साहब की बातों को लेकर, उनके बयानों को लेकर, उनके मतलब पक्ष में हमेशा पक्षकार करते हैं, और हमेशा मतलब वो चाहते हैं, अभी बयान भी दिए हैं कि हिना साहब को राज्यसभा का तो भेजना चाहिए, पहले भी दिए थे, अभी उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री बना दिए जाए, हिना साहब को मुख्यमंत्री का एक पद मिल जाए, और ओसामा साहब को कोई एमएलसी बना दिया जाए। तो इस पर क्या कहेंगे, मांग उनकी कितनी बड़ी वाजिब है? क्यों नहीं, देश के मुसलमान देश के हैं, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी सीएम बनाना चाहिए। तो क्यों नहीं मैडम, में जो
हिना मैडम है, क्यों नहीं सीएम बन सकती है? जी, बन सकती डिप्टी है, सीएम बन सकते हैं। डिप्टी सीएम भी बन सकती है, सीएम भी बन सकती है। लेकिन अगर वो लोग ईमानदारी से हिस्सेदारी दे तो, ईमानदारी से कुछ बनाए तो। आरजेडी के लोगों ने बहुत तरह की भेदभाव उन लोगों के साथ हुआ है, किया है, नहीं करना चाहिए। जी, सबको ले, अगर पार्टी को एक अच्छे दिशा में ले जाना है, मजबूत स्थिति में रखना है, तो उनको चाहिए कि हमारे जो उनके जो लोग हैं सबको लेकर चले, सबको मान सम्मान दें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या एक संदेश देना चाहेंगे? अंतिम सवाल, जो कि मतलब राज्यसभा संसद कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का आगमन हो रहा है और बड़ी कार्यक्रम का आगाज भी किया गया है, और उसमें कितने युवाओं को आप मतलब एक संबोधित करेंगे, क्या लोगों से अपील करेंगे ताकि लोग जुड़े आपसे और आप उस सभा को भागीदारी कर सकें? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पहले आप जो बोल के गए थे, दूसरी बातें आपने कह दिया, हम भी भूल गए थे। सिवान नगर में आरजेडी और बीजेपी का संगठन है, सिवान में कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि मैं सिवान में कांग्रेस का संगठन हम बना रहे हैं। सब 45 वार्ड है, बहुत सारे वार्ड को हमने जोड़ दिया है, अभी कुछ बाकी है, कुछ उसको जोड़ना है। तो मैं 45 वार्ड का गठन करेंगे, और जब 45 वार्ड की जब गठन हो जाएगी तो जब आपको दिखाई देगा कि सीवान में कांग्रेस की दिशा क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है, और एक अच्छी स्थिति में हम लोग कांग्रेस को लाएंगे। और हम लोग बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर अखिलेश बाबू आ रहे हैं, और विधानमंडल का नेता शकील अहमद खान भी आ रहे हैं जी, और आपको हमारे माइनॉरिटी के भी नेता आ रहे हैं। तो सारे लोग आ रहे हैं। 23 तारीख को कार्यक्रम भव्य तरीके से किया गया। और मैं सिवान के जनता से मैं आह्वान करता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि भारी संख्या में, भारी तादाद में टाउन हॉल में आए और हमारे नेता का भाषण सुने और लाभ उठाएं। और हम लोग भी पूरा जी जान लगा दिए हैं, और जी जान से मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये रहे हमारे साथ सीवान के नगर अध्यक्ष जमील अहमद अब्बू नेताजी, जो कि स्वागत करेंगे हमारे राज्यसभा संसद कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का, जो कि सीवान की धरती पे टाउन हॉल में आ रहे हैं 23/7/2023 को। और साथ ही साथ और भी कई ऐसे नेता आ रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी के नेता आ रहे हैं, शकील अहमद जी आ रहे हैं, और भी कई बड़े नेता दिग्गज लोग आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि उस कार्यक्रम को आप आगाज देने के लिए आप जरूर पहुंचे, उस कार्यक्रम को सफल बनाने की आपकी भूमिका चाहिए। और हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे विभागों को अपनी बात को रखा और कई ऐसे मुद्दे पर चर्चा किया। वीडियो लंबा होने के बाद भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं होने से आपसे मैं विदा लेता हूँ, और मैं चाहूँगा कि फिर इसका पार्ट 2 भी हम आपको जो बहुत जल्द लेके आएंगे, क्योंकि अब्बू नेताजी ऐसे एक नेता है जो कि एक एक्सपीरियंस, अनुभव, जो कि एक नगर अध्यक्ष के रूप में इनका जो चुनित किया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि जो इनके पास एक सहालियत है, जो इनके पास एक एबिलिटी है, जो पर्सनालिटी है, एक बड़ा लेवल पे इनका काम करने का तजुर्बा हासिल हुआ है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से अपने आप को और प्रस्तुत कर गए हैं और किस तरह काम करते हैं नगर अध्यक्ष के रूप में सीवान समाज के लोगों के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग 23/7 को जरूर टाउन हॉल में पहुँचे, क्योंकि उस दिन आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, राजनीतिक जीवन का एक परिचर्चा करने का मौका मिलेगा, और आपको जरूर वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो जो भी इस पार्टी से, संगठन से बिलोंग करते हैं या अन्य पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो भी लोग हैं, हमारे मीडिया से भी लोग से मैं कहूँ, गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी जो सोशल मीडिया के चैनल वाले हैं, जो भी मीडिया कर्मी हैं, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे आएँ और इस कार्यक्रम के बारे में आपको जानने का मौका प्राप्त होगा। चलिए, हम एक बार आपसे विदा लेते हैं और चलते चलते एक बार उनसे शुभकामनाएं लेते हैं। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि क्या कुछ कहेंगे? सावन के महीने पे, ये पवित्र महीना के शुभ अवसर पे मैं अपने पूरे देश के हिंदू भाइयों को और सीवान के हिंदू भाइयों को, सभी लोगों को, सभी नेताओं को मैं शुभकामना दे रहे हैं। और सबको मैं कहूँगा कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अच्छा से रहें और मिलजुल कर अपने पर्व को मनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।